बेवकूफ गोवर्धन अपने चाचा के पास रहता था। वो जवान था, इसलिए उसके खाने की खुराक भी ज्यादा थी। उसका सपना था जमींदार का पहलवान बनना। उसकी चाची उसे मीठी मीठी बातें बोलकर अपना काम करवा लिया करती थी, लेकिन खाने के वक्त अच्छे से खाने नहीं देती थी। उसकी बूढ़ी माँ भी कुछ बोल नहीं पाती थी, सिर्फ दुखी रहती थी। एक दिन गोवर्धन कसरत कर रहा था, तभी उसकी चाची आई। अरे वाह गोवर्धन, मुग्दर चला रहे हो? हाँ चाची। सुनो बेटा, तुम्हारी चाचा बोल कर गए हैं कि बगल वाले कमरे की छत का मरम्मत का काम पूरा कर देना। लेकिन क्या मैं अकेले कर पाऊंगा चाची? अरे ये कैसी बात कर रहे हो? तुम तो पहलवान हो, तुम तो कर लोगे बेटा। जाओ जाओ जाओ, जल्दी जाओ। सुनो बेटा, तुम यहाँ से चले जाओ। तुम कहीं जाकर कोई काम ढूंढो। तुम्हारी तकलीफ मुझसे अब नहीं देखी जाती बेटा। आधे पेट तुम्हें यहाँ पे गुजारा करना पड़ता है ना बेटा। माँ मैं तो पहलवान बनना चाहता हूँ, जमींदार का पहलवान। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। लेकिन माँ, मुझे तो पता ही नहीं कि जमींदार रहते कहाँ हैं। उनका नाम क्या है, उनका पता, वहाँ कैसे जाऊँ मैं? मैंने सुना है कि पास वाले गांव में बहुत बड़े जमींदार रहते हैं। तुम उनके पास ही जाओ, खोजने पर वो तुम्हें मिल जाएंगे। लेकिन माँ, चाची तो मुझे जाने नहीं देंगी ना। कल चाची के उठने से पहले, सवेरा होने से पहले ही तुम चले जाओ बेटा। लेकिन आपका क्या होगा माँ, आपका क्या होगा? काम मिलने के बाद मुझे तुम ले जाना, ठीक है? अच्छा माँ, ऐसा ही करूँगा। बाप रे, यह आदमी तो दिखने में बहुत शक्तिशाली है। इतना शक्तिशाली आदमी सिर्फ जमींदार के पास रहता है। अरे सुनो, आपके हाथ में जो डंडा है ना, वो दिखने में बहुत अच्छा है। कहीं आप जमींदार साहब के पहलवान तो नहीं है? जानते हो, मेरा भी सपना था कि एक दिन मैं पहलवान बनूंगा, लेकिन मैं बन नहीं पाया। अरे ये क्या? लेकिन क्यों? दिखने में तो शक्तिशाली दिख रहे हो। ये बहुत ही दुख भरी कहानी है। लेकिन आप कहाँ जा रहे हो? जमींदार के घर। मेरा भी सपना है कि मैं पहलवान बनूं उनका। लेकिन आप जमींदार के घर जा रहे हो, पहलवान बनना चाहते हो, तो बिना डंडा लिए भला कैसे चलेगा? ये लीजिए ये डंडा अपने पास रखिए। मेरी बात याद रखना दोस्त। मैं जरूर याद रखूंगा। अब मैं चलता हूँ भाई। आओ भाई आओ। लगता है कि जरूर जमींदार के घर जा रहा होगा। इतना सारा सामान लेकर भला और कहाँ जाएगा? ऊपर से इसके सर पर पगड़ी भी है। आप जमींदार के पहलवान है ना? पहलवान? आपको कैसे पता चला? ऐसी पगड़ी जमींदार के घर के लोग ही पहनते हैं। आप मुझे जमींदार के घर ले चलेंगे क्या? जमींदार का घर तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन पहलवान बनने का शौक मुझे भी था। अरे वाह, आप भी पहलवान बनना चाहते थे? हाँ, लेकिन मैं बन नहीं पाया। क्यों भाई? ये बहुत दुख भरी कहानी है, जाने दो। आप पहलवान बनोगे और आपके पास पगड़ी न रहे, भला ये कैसे हो सकता है? ये लीजिए, ये पगड़ी आप लीजिए। दोस्त, पहलवान बनने के बाद आप मुझे भूल मत जाना। हाँ नहीं दोस्त, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। अब मैं चलता हूँ। हाँ, जाओ जाओ। ओए, अरे ओए, तुम कौन हो? कहाँ जाना है? मैं गोवर्धन पहलवान हूँ। ये जमींदार साहब का घर है ना, मुझे अंदर जाना है। नहीं, ऐसे तो अंदर नहीं जा सकते। अरे नहीं रे बाबा। अरे जाने दो। ये क्या हुआ? अरे ये आदमी जमींदार का घर है ऐसा बोलकर घुस रहा था। छोड़ दो इसे, छोड़ दो। सुनो, तुम अंदर आ जाओ, ठीक है?
अरे इतने सारे घोड़े किसके हैं? मेरे हैं, लेकिन तुम्हें क्या चाहिए? मैं पहलवान बनना चाहता हूँ, जमींदार का पहलवान। ओ, लेकिन पहलवान बनना इतना आसान काम नहीं है। पहलवान बनने के लिए घोड़ों की सेवा करनी पड़ती है, घुड़सवारी आनी चाहिए। तुम मेरे पास ही कुछ दिनों तक यहीं पर रहो, मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगा। उसके बाद जब जमींदार के आदमी घोड़ा लेने के लिए आएंगे, उनसे मैं तुम्हारी बात कर लूंगा। तुम घोड़े को खाने के लिए देना, घोड़े की साफ सफाई करना, इनके बालों को संवार देना। क्यों, कर लोगे ना ये सब? हाँ, बताओ। बिल्कुल कर लूंगा, बिल्कुल कर लूंगा। मुझे पहलवान बनना ही होगा। ठीक है, फिर आज से ही काम पर लग जाओ। हाँ। जानती हो फूलमती, मेरी माँ बहुत दुखी है। मुझे जमींदार का पहलवान बनना ही पड़ेगा। खा लो ना, खा लो फूलमती, खा लो। देखिए मालिक, ये सारे घोड़े अब मेरी बात मानने लगे हैं। अब तो मेरी बात जमींदार साहब से करवा दीजिए ना। मेरी माँ मुझे लेकर बहुत परेशान हो रही होगी। अरे इतनी जल्दी किस बात की है? बोल दूंगा, मैं खुद बोल दूंगा। जमींदार के पास अब तुम कभी नहीं जा पाओगे गोवर्धन, तुम्हें मेरे पास ही रहना पड़ेगा। मेरी माँ जरूर बहुत तकलीफ में है। पता नहीं अब मैं जमींदार साहब के पास कैसे जा पाऊंगा। काश अगर मुझे घुड़सवारी करनी आती तो मैं खुद जमींदार साहब के पास चला जाता। घुड़सवारी करना बड़ी बात नहीं, उस पर बैठते ही आ जाएगा। क्या बात कर रहे हो? घोड़ा मुझे गिराएगा नहीं? अरे नहीं नहीं, घोड़े तुम्हें देखते ही पसंद करेंगे, वो तुम्हें नहीं गिराएंगे। और अगर मालिक ने देख लिया तो? जिस दिन मालिक नहीं रहेंगे, शहर जाएंगे, उसी दिन तुम अपने मनपसंद घोड़े के ऊपर बैठकर खाली मैदान में घूम कर आना। मालिक के आने से पहले लौट जाना बस। कल ही मालिक शहर जाएंगे, तुम कल ही घुड़सवारी करना सीख लेना, समझ गए? तो फिर मैं कल ही फूलमती को लेकर सवारी करने निकल पड़ूंगा। तुम कौन हो? इस गांव में तो मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। चलो चलो जमींदार के पास चलो। तुम्हारा परिचय? वो मैं गोवर्धन पहलवान हूँ साहब। ये घोड़ा किसका है? मेरे मालिक का है। मैं इन घोड़ों की सेवा करता हूँ मालिक। ये मेरी बात सुनते हैं, समझते हैं। अच्छा ठीक है ठीक है, अगर तुम मेरे एक बदमाश घोड़े को वश में कर लोगे तो मैं तुम्हारी बातों पर भरोसा कर लूंगा और अपने घुड़साल में तुम्हें पहलवान बना दूंगा। गोवर्धन ने घोड़े के सिर पर अपना हाथ फेर दिया, हाथ में रखकर उसे चने खिलाए और इस तरह उसने घोड़े का विश्वास जीत लिया। जमींदार दूर खड़े होकर देख रहा था। गोवर्धन जमींदार के पास आता है। वाह वाह, बहुत बढ़िया, आज से तुम मेरे पास ही रहोगे। लेकिन मेरा इंतजार तो कई लोग कर रहे हैं। मेरी माँ, वो डंडे वाला दोस्त, पगड़ी वाला दोस्त, दरवान दोस्त, उन सभी को भी तो बुलाना पड़ेगा ना। हाँ ठीक है, ऐसा ही होगा। मुनीम जी, आप अभी आदमियों को भेजकर गोवर्धन की माँ, उसका डंडा वाला दोस्त, पगड़ी दोस्त, दरवान दोस्त, सभी को लाने की व्यवस्था कीजिए। ठीक है हुजूर। इसके बाद फिर गोवर्धन जमींदार का पहलवान बन गया। उसकी माँ और सारे दोस्त के साथ वो जमींदार के घर में सुख और शांति के साथ जीवन बिताने लगा।